कहाँ चली? अपने रूम में पढ़ाई करने। ठीक है, पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन इसको कौन उठाएगा? हाँ तो इसे आप उठा के रख देना। मैं क्यों उठाऊंगी? मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ, खाली नहीं बैठी हूँ ना। अरे तो क्या हो जाएगा अगर आप रख दोगे तो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीजें करूंगी। मेरे कल से एग्जाम है, मुझे जाके पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके किसी पे एहसान नहीं कर रही हो तुम, और तुमने खाया। बालक, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 2 दिन बाद तुम्हारे घर में खुशखबरी आएगी। अगर यकीन नहीं हो रहा तो करके देखो। तुम्हारी झूठी प्लेट है तो तुम ही उठाओगी ना, मैं क्यों उठाऊंगी? अरे तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी भाभी, इस घर के सारे काम आप करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है तो आप करना इसको। घर के काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ मैं ही करती हूँ ना। अब तुम्हारा झूठा भी मैं ही उठाऊं? चलो ठीक है, ये मैं उठा दूंगी। ऊपर कपड़े फैले हुए हैं, मौसम भी खराब हो रहा है, जाओ कपड़े लेकर आ जाओ। भाभी, मैं ये सब काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाई करना, इसलिए मैं इस घर में हूँ। पर ये सारे काम ना आपके हैं, आप कर सकते हो। बस तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए बैठी हो क्या? एक भी काम नहीं करती हो तुम घर का? पढ़ाई के नाम पे सिर्फ बोलती रहती हो, और पढ़ते हुए मैंने आज तक नहीं देखा होगा तुम्हें। देखिए भाभी, ज्यादा मत बोलिए, मैं ये सब नहीं करने वाली। बस मैं जा रही हूँ पढ़ने। कितनी बदतमीज हो गई है ये। आ गए तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बहन खुद को समझती क्या है? हाँ, जब देखो जब मुझे काम बोलती रहती है। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? एक काम नहीं करती। तुम्हें पता है आज सुबह क्या हुआ? सारी प्लेटें जूठी छोड़ गई और मुझे बोल रही है कि तुम उठा देना। क्या हो गया सताक्षी, अगर तुम बर्तन उठा के रख देती? और मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों एक घर में प्यार से नहीं रह सकते क्या? हमेशा एक दूसरे से शिकायत रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। हम दोनों प्यार से रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम मैं खुद करूं। तुम खुद बताओ, अब अपनी झूठी प्लेट तो इंसान खुद उठाता है ना, अब वो भी मैं उठाऊंगी। और तुम्हारे पापा वहीं बैठे थे, कुछ बोला तक नहीं उन्होंने। क्या बोला तुमने? तुम्हारे पापा? मतलब पापा जी वहीं बैठे थे और सब कुछ देख रहे थे, और अपनी बेटी को कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। हाँ तो अच्छा किया उन्होंने। अब तुम दो बेवकूफों की लड़ाई में पापा क्या ही बोलते, तो इसलिए उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। और सताक्षी, तुम इस घर की बड़ी हो, अगर तुम उस बच्चे की थोड़ी सी बात अनसुनी कर दोगे या अनदेखा कर दोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर छोटी चीज का बड़ा इशू बनाओ। हाँ, क्यों ही बोलेंगे? खुद की बेटी की गलती थी ना, इसलिए नहीं बोला। मेरी गलती होती तो बहुत जल्दी बोल देते। एक बात बताओ, सारे घर का काम करती हूँ ना मैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। अब लोगों के झूठे बर्तन भी मैं ही उठाऊंगी। पढ़ाई के नाम पे वो एक काम नहीं करती, कहती मुझे पढ़ाई करनी, मुझे पढ़ाई करनी, लेकिन आज तक मैंने उसे पढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। पूरे दिन फोन में लगी रहती है। ये कोई अच्छी बात है? हाँ बोलो। अभी बात करनी जरूरी है? सुबह कर लेंगे, एक्चुअली मैं टायर्ड हूँ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन के पास जा रहे हो ना? उसी का फोन था ना। अब मेरे खिलाफ कान भरेगी वो। गलती खुद करती है और मेरे खिलाफ कान भरती है तुम्हारे। एक बार सुन लो क्या बोलना चाहती है वो। हाँ पूछो पूछो, बहन की तो बात सुननी होती है। मैं तो पागल बैठी हूँ यहाँ पे। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? भैया आप मुझे एक बात बताइए, भाभी क्या जानती नहीं है? मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कल मेरा पेपर है। वो क्या चाहती है मुझसे? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, उनकी अपनी ननद हूँ। हाँ, वो चाहती है मैं घर के काम करूँ, अपनी पढ़ाई ना करूँ, अपने एग्जाम ना दूँ। आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ? वो मुझसे ऐसे गैरों की तरह बर्ताव क्यों करती है? मैंने उन्हें कितनी बार बोला है भाभी मुझे पढ़ने दीजिए, मेरा एग्जाम है, मेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। और भैया आपको पता है भाभी क्या चाहती है? बस मैं इस घर के काम करूँ, फेल हो जाऊँ एक दिन और